तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12th एक्सरसाइज 4.5 जो न्यू बुक्स में 4.5 है और ओल्ड बुक्स में 4.6 के नाम से है। क्वेश्चन नंबर 14 तक कल हमने किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। 15 के अंदर हमें दिया हुआ है इफ़ ए, अगर कोई ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है इस टाइप की 3x3 की कोई मैट्रिक्स हमारे पास, तो उसमें पहला क्वेश्चन तो ये करते हैं कि फाइंड ए इनवर्स, कि इसका ए इनवर्स निकालो। ठीक है, एंड यूजिंग ए इनवर्स, और इसी ए इनवर्स का यूज़ करके आपने ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है इसको भी सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए आपको फार्मूला मैंने बताया हुआ है। इनवर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन में देखो, वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट 2 - 3 5 3 2 -4 1 1 -2। तो डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का मेथड आपको बता रखा है कि फर्स्ट एलिमेंट आप ले लोगे। जैसे यहाँ से हमने 2 ले लिया, 2 से रिलेटेड फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा 2 - 4 1 -2। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट इज -3, -3 से रिलेटेड फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ देंगे, 3 - 4 1 -2। फिर 5 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दोगे, 3 2 1 1। तो प्लस माइनस प्लस 2 के साथ में कितना आ गया -4 माइनस माइनस प्लस का 4, प्लस 3 के साथ कितना आ गया -6 माइनस माइनस प्लस का 4, 5 के साथ कितना आ गया 3 -2। तो ये तो 0 ही हो गया। 3 के साथ ये -2 और 5 के साथ ये 1। तो -6 + 5 इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया। कैसा है, 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद हमने निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मेरे को क्या चाहिए, सबसे पहले M11 चाहिए। माइनर निकालेंगे, माइनर से कोफैक्टर, और कोफैक्टर का यूज़ करके हम निकालेंगे एडजॉइंट। तो 1 1 के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 2 - 4 1 -2। इसी को सोल्व कर लेती हूँ पहले। -4 प्लस का 4 यानी कि 0। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दोगे, 3 - 4 1 -2 -6 माइनस माइनस प्लस का 4 माइनस का 2। उसके बाद M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दोगे, फर्स्ट रो छोड़ दिया, थर्ड कॉलम 3 2 1 1। तो 3 - 2 कितना आ जाएगा 1। उसके बाद M21 तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ोगे, -3 5 1 -2। M22 के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, 2 5 1 -2। M23 के लिए सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ोगे, 2 - 3 1 1। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 6 - 5 1 आ गया, -4 - 5 -4 - 5 -9 आ गया, और 2 प्लस का हो जाएगा 3 5 आ गया। उसके बाद M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के हमारे पास आ जाएगा -3 5 2 और माइनस का 4। M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ोगे, 2 5 3 -4। 3 3 में थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 -3 3 2 कैलकुलेट कर लेंगे, 12 - 10 मतलब 2, -8 -15 माइनस का 23, 4 प्लस का 9 मतलब 13। तो ये निकाल ली हमने माइनर की वैल्यू।
तो माइनस का यूज़ करके आप निकाल लोगे कोफैक्टर्स A11, तो -1 की पावर 2 आएगा, मतलब पॉजिटिव साइन, और 0 है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा साइन का, तो 0 0। A12 -1 की पावर 3 माइनस साइन आएगा और -2। A13 -1 की पावर 4 पॉजिटिव साइन आएगा और 1, ये आ जाएगा +2। A21 -1 की पावर 3 माइनस साइन आएगा और 1 दे रखा है। A22 -1 की पावर 4 प्लस का साइन आएगा और माइनस का 9, मतलब -9। और A23 में -1 की पावर 5 नेगेटिव साइन और 5। A31 में -1 की पावर 4 प्लस का साइन आएगा और 2। 32 -1 की पावर 5 माइनस का साइन आएगा और एलिमेंट आपके पास माइनस का 23 है, तो पॉजिटिव 23 आ जाएगा। A33 -1 की पावर 6 यानी कि प्लस का साइन आएगा और कोरस्पॉन्डिंग माइनर हमारे पास 13। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कोफैक्टर्स आ गए। निकालना क्या हमने निकालना है ए इनवर्स, जिसके लिए कि हमें चाहिए था एडजॉइंट है। तो सबसे पहले एडजॉइंट है निकाल लेते हैं। एडजॉइंट है क्या होता है, ये जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स आपकी बनेगी 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13, इसका ट्रांसपोज के लिए हमें पता है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये आपके पास आ गया, क्या आ गया हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद ए इनवर्स 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने निकाली थी -1 और एडजॉइंट हमारे पास है 2 -9 23 1 -5 13। इस -1 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी। 0 पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बाकी सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का 23 1 पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, 5 नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, 13 पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। तो पहला आंसर तो हमारा यहीं से आ गया, ये आंसर आप, ठीक है। उसके बाद इसने क्या काम से कि इसी का ये जो ए इनवर्स निकाला है आपने, इसी का यूज़ करो ए इनवर्स का एंड सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और एक इस इक्वेशन को सोल्व करो। चलिए जी, सबसे पहले तो आप ये देखो ध्यान से कि जब मैं इस मैट्रिक्स से ये जो इक्वेशन दे रखी है उससे मैट्रिक्स ए बनाऊंगी तो क्या वो बिल्कुल सेम नहीं बनेगी। ध्यान से देखिए, क्योंकि हमने क्या सीखा था कल कि जो मैट्रिक्स बनाएंगे ए वो इनके कोफिशिएंट से बनानी है। तो यहीं से मैच कर लो आप, इसका कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 2 है, फिर -3 है, -3 है, 5 5 3 3 2 2 -4 -4 1 1 1 1 और -2 तो जो ए बनेगा हमारा मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स बनेगी वो बिल्कुल सेम वही वाली मैट्रिक्स बनेगी जो ए इसमें गिवन है, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि ए तो हमारे पास वही आ जाएगा। आप निकाल के देख लो क्या आएगा इसके कोफिशिएंट से, 2 -3 5 3 2 -4 और 1 1 -2। तो ये तो बिल्कुल सेम आ गया, यही हमें दे रखा था, तो ये मैट्रिक्स बिल्कुल सेम होगी। उसके बाद हम निकालते हैं एक्स। तो एक्स हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड अननोन्स को लेते हैं, और बी क्या होता है, जो इक्वल के उस साइड जो वैल्यूज़ हमारे पास पड़ी है 11 है, -5 है, -3 है, वो बी है। तो इसने क्या कहा कि इसी ए इनवर्स का यूज करके, तो इसका जब ए इनवर्स निकालेंगे वो तो यही आएगा, तो इसी ए इनवर्स का यूज करने के दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। ए इनवर्स हमारे पास आने के बाद क्या करते हैं हम, AX = B होता है, दोनों साइड ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर लेते, तो x की वैल्यू ए इनवर्स × B आ जाती है। तो x की वैल्यू ए इनवर्स क्या है, 0 है, 1 है, -2 है, -2 9 -23 -1 5 -13 ये है, इनटू में b क्या है, 11 -5 -3, और मल्टीप्लाई करने से पहले हम ऑर्डर चेक करते हैं, इसका 3 × 3 है और इसका 3 × 1 है, तो ये सेम आ रहे हैं।
मतलब जो नेक्स्ट मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, ये होगा 3 × 1, 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। तो आगे कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई। x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई के लिए देखिए आप फर्स्ट रो कॉलम एक ही है उसी के साथ करेंगे। 0 को 11 से 0 आ जाएगा, 1 को -5 से -5 आ जाएगा, -2 को -3 से प्लस का 6 आ जाएगा। अब सेकंड वाली रो को कर लोगे, -2 को 11 से माइनस के 22, 9 को -5 से माइनस के 45, 23 को 3 से प्लस के 69। नाउ थर्ड को करेंगे, -1 को 11 से -11, 5 को -5 से -25, -13 को -3 से प्लस का 39। x यानी कि अननोन्स, x मैट्रिक्स क्या थी, ये वाली थी हमारे पास। तो 0 -5 + 6 1 आ जाएगा। ये देखिए अब कितना आ जाएगा, माइनस के 67 आ जाएगा और प्लस का 69, तो 2 हो जाएगा। ये हमारे पास माइनस का 36 आ जाएगा, प्लस के 39, 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कंपेयर करेंगे, दो मैट्रिक्स इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने पड़ेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अगर हैंस दे रखा है, मतलब उसका यूज़ करने दे रखा है, तो उसका यूज़ हम इन्वर्स में एज इट इज़ ले लेंगे। पहले ये चेक करेंगे क्या इन्वर्स के लिए जो ए मैट्रिक्स है वो सेम बन रही है या नहीं। तो इसके बाद देखिए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें कि आपको स्टेटमेंट दे रखी है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 4 किलोग्राम अनियन, 3 किलोग्राम वीट। इसको हिंदी में देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। मतलब कि इस कॉस्ट यानी कि मूल्य दे रखा है आपको 4 किलोग्राम अनियन का, 3 किलोग्राम वीट का और 2 किलोग्राम राइस इज 60। क्या दे रखा है कि अगर हमने 4 किलोग्राम तो अनियन ले लिए, 3 किलोग्राम वीट ले ली और 2 किलोग्राम राइस ले लिए, तो टोटल कॉस्ट हमें 60 देनी पड़ी। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम अनियन, 4 किलोग्राम वीट एंड 6 किलोग्राम राइस इज ₹90। सेम ऐसे ही कि अगर हमने 2 किलो अनियन, 4 किलोग्राम वीट और 6 किलोग्राम राइस लिए तो ₹90 देने पड़े। और अगर 6 किलोग्राम अनियन, 2 किलोग्राम वीट और 3 किलोग्राम राइस लिए तो हमें ₹70 देने पड़े। तो निकालना क्या है, वो कह रहे हैं फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी, कि हर एक आइटम जो हमने ली है, जैसे अनियन है, वीट है, राइस है, पर केजी उसकी कॉस्ट क्या है ये हमें बतानी है। और निकालना किस मेथड से है, बाय मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले जो भी निकालना होता है हम वो मान लेते हैं, हमें पता है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन, क्या मान लिया हमने x। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg वीट, क्या मान लिया हमने y। कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस, क्या मान लिया हमने z। तो इससे हम इक्वेशन बना सकते हैं। फर्स्ट से देखिए 4 किलोग्राम अनियन लिए तो 1 किलोग्राम की कॉस्ट कितनी x है, तो 4 की कितनी हो जाएगी 4x। 3 किलोग्राम वीट है, 1 किलोग्राम वीट की कॉस्ट क्या y है, तो 3 किलोग्राम वीट की कितनी हो जाएगी 3y। और 2 किलोग्राम राइस की कितनी हो जाएगी, अगर 1 किलोग्राम राइस की z है तो 2 किलोग्राम की 2z हो जाएगी। कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 60। ये इक्वेशन 1। सेम ऐसे ही 2 किलोग्राम अनियन है, 2x हो जाएगी, 4 किलोग्राम वीट है 4y हो जाएगी, 6 किलोग्राम राइस है 6z और टोटल कॉस्ट 90। 6 किलोग्राम अनियन हो जाएगी 6x, 2 किलोग्राम वीट 2y, 3 किलोग्राम राइस 3z, कितने 70। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है हमारे पास, और इससे हमने क्या करना है, इनको सोल्व करना है किससे, मैट्रिक्स मेथड से। तो उसके लिए आपको ये पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स निकालते हैं जिसमें इनके कोफिशिएंट्स यूज़ करते हैं 4 3 2 2 4 6 6 2 3। ठीक है, और x किससे बनाते हैं, जो अननोन्स है, तो x y और z ये अननोन है। और b किससे बनाते हैं, जो इक्वल के इस साइड वैल्यू दे रखे हैं 60 है, 90 है और 70 है। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो x निकालना है तो x के लिए हमें पता है a इनवर्स b, तो a का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो a मैट्रिक्स हमारे पास है
हमें क्या निकालना है, उसका इन्वर्स। और इन्वर्स निकालने के लिए हमें पता है कि ए का इन्वर्स कैसे निकालेंगे, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। 6 2 3। इसके लिए क्या बताया था, फर्स्ट एलिमेंट आप ले लोगे, उससे रिलेटेड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, 4 6 2 3। सेकेंड एलिमेंट ले लोगे 3, उससे रिलेटेड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, 2 6 6 3। थर्ड एलिमेंट ले लोगे 2, उससे रिलेटेड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएंगे, 2 4 6 2। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 के साथ कितना आ जाएगा, 12 माइनस 12, माइनस 3 के साथ कितना आ जाएगा, 2 को 3 से करोगे 6, 6 को 6 से 36, 2 के साथ 2 2 ज़ा 4 माइनस 24, ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा। ये कितना आ गया आपके पास, माइनस का 30, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 20। तो ये आ गया आपके पास 90 माइनस 40 किसके इक्वल आ गया, 50, जो कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स ऑफ ए एग्जिस्ट। अब क्या निकालेंगे हम, एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए के लिए हमें पता है कि सबसे पहले माइनर निकालेंगे, फिर उसके बाद कोफैक्टर निकालेंगे, और तब एडजॉइंट ए निकलेगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं माइनर। तो अब निकालेंगे ए के माइनर्स, माइनर्स को M11। तो M11 क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ दोगे, क्या आ जाएगा आपके पास, 4 6 2 3। उसके बाद M12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आप छोड़ दोगे, 2 6 6 3। उसके बाद M13 1 3 2 4 6 2। ये सोल्व कर लेंगे, 12 माइनस 12 ज़ीरो आ जाएगा, 6 माइनस 36 माइनस 30 आ जाएगा, 4 माइनस 24 माइनस 20 आ जाएगा। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ोगे, 3 2 2 3। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे, 4 2 6 3। M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दोगे, 4 3 6 2। सोल्व कर लेंगे इसको, 6 माइनस 4 2 आ जाएगा, 12 माइनस 12 ज़ीरो आ जाएगा, 8 माइनस 18 माइनस 10 आ जाएगा। उसके बाद M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 4 6 3 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 4 2 2 6 3 3 4 3 2 4। कैलकुलेट करोगे, 18 माइनस 8 10 हो जाएगा, 24 माइनस 4 20 हो जाएगा, और 16 माइनस 6 10 हो जाएगा। तो आगे निकालेंगे इसके कोफैक्टर यूज़ करके माइनर्स। आगे निकालेंगे कोफैक्टर, A11 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2, और वैसे भी साथ में क्या आएगा, ज़ीरो, तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके ज़ीरो आ जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फ़र्क नहीं रहेगा। 1 2 A12 में देखो -1 की पावर 3, यानी कि माइनस का साइन तो आएगा, और साथ में माइनर क्या है, माइनस का 30, तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 30। A13 -1 की पावर 4, प्लस का साइन आएगा, और ये कोफैक्टर माइनर जो है माइनस का 20, तो ये -20। A21 -1 की पावर 3, मतलब माइनस साइन आएगा, और 5। A22 -1 की पावर 4, यानी कि प्लस का साइन आएगा, और ज़ीरो है तो साइन लगाने की जरूरत ही नहीं हमें। A23 -1 की पावर 5, यानी कि माइनस आएगा, और -10 ये मतलब प्लस का 10। A31 -1 की पावर 4, प्लस का साइन आएगा, और 10। A32 -1 की पावर 5, माइनस का साइन आएगा, और साथ में 20। A33 -1 की पावर 6, यानी कि पॉजिटिव साइन आएगा, और साथ में
10। तो ये निकल गए हमारे कोफैक्टर्स। अब निकालेंगे इससे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी 0, 30, -20, -5, 0, 10, 10, -20, 10 और इसका ट्रांसपोज, ये एडजॉइंट आ जाएगा 0, 30, -20, -5, 0, 10, 10, -20, 10। नाउ ए इनवर्स के लिए फार्मूला था हमारे पास 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/50, डिटर्मिनेंट क्या आया था, 50 आया था, और ये एज इट इज 0, -5, 10, 30, 0, -20, -20, 10, 10। पर निकालना क्या, हमें x की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए a इनवर्स इंटू बी का यूज़ करेंगे। तो ax इज इक्वल टू बी होता है हमारे पास, x की वैल्यू क्या, a इनवर्स इंटू बी। x क्या, a इनवर्स की वैल्यू पुट कर दोगे, a इनवर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/50, 0, -5, 10, 30, 0, -20, -20, 10, 10। b की वैल्यू, तो b की वैल्यू हमें जो दे रखी थी वो एज इट इज़ नोट करोगे 60, 90, 70। ये 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 1, ये सेम होना चाहिए, सेम है। और जो रिमेनिंग बच गया ऑर्डर वो हमारे पास आएगा रिजल्टिंग मैट्रिक्स का। चलिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो उठा ली हमने, इसके साथ करोगे 0 को 60 से 0 आ गया, -5 को 90 से -450 आ जाएगा, प्लस 10 को 70 से 700 आ जाएगा। सेकंड वाले को करोगे 30 को 60 से 1800 आ जाएगा, 0 को 90 से 0 आ जाएगा, -20 को 70 से तो माइनस के 1400 आ जाएगा, -20 को 60 से -1200 आ जाएगा, 10 को 90 से +90 आ जाएगा, और 10 को 70 से 700 आ जाएगा। अब करोगे इसको कैलकुलेट तो ये आपके पास बच जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 250, और ये बच जाएगा 1800 में से 1400 जाएगा, माइनस करेंगे 400 आ जाएगा, और 9 और 7 1600 में से 1200 जाएगा 400। तो x की वैल्यू क्या थी, x हमारे पास मैट्रिक्स का नाम था जिसकी वैल्यू थी XYZ। तो ये इसके अंदर इसके एलिमेंट्स रख दिए हमने। तो 1/50 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 8। अब x क्या था, x क्या था हमारे पास, x था कॉस्ट ऑफ अनियन। तो कॉस्ट ऑफ अनियन क्या आ जाएगी, ₹5 पर केजी। कॉस्ट ऑफ वीट क्या आ जाएगी, ₹8 पर केजी। और कॉस्ट ऑफ राइस ₹8 पर केजी। तो उम्मीद करती हूँ इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको देख के समझ के निकाल सकेंगे। और अगर आपको कोई परेशानी आती है, किसी तरह की कोई आपको कुछ समझना है, पूछना है, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट्स हैं, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने नहीं करवाया, आपको समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसको सॉल्व करके वीडियो बनाऊंगी। अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो उसे लाइक व शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल चेतना मनोज क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।